अब बात राज ठाकरे की। मुंबई में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने फिर उगली है आग। मराठी मुद्दे पर राजनीति करते हुए राज ने मुंबई में नए परमिट वाले ऑटो रिक्शा को आग लगाने का बयान देकर खलबली मचा दी है। राज ठाकरे के निशाने पर हैं परमिट पाने वाले गैर मराठी। पुलिस राज ठाकरे के बयान की जांच में जुट गई है। नवीन रिक्षा, नवीन परवाने मिळालेल्या रिक्षा, नवीन नंबर प्लेट असलेल्या रिक्षा या जर रस्त्यावरती आल्या, गिरायकांना बाहेर काढायचं, ड्रायव्हरला बाहेर काढायचं आणि जाळायच्या। महाराष्ट्र की राजनीति में हाशिए पर चल रहे राज ठाकरे ने फिर से नफरत की आग उगली है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने एक बार फिर उत्तर भारतीयों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राज ठाकरे का आरोप है कि महाराष्ट्र में बांटे गए 70,000 ऑटो परमिट में से ज्यादातर गैर मराठियों को दिए गए हैं। तुम्हाला जर मनापासून जर समजा रिक्षांचे परवाने द्यायचे होते तर मग 70च्या 70,000 या रिक्षा मराठी मुलांना मिळायला पाहिजे होत्या, मराठी मुलींना मिळायला पाहिजे होत्या। त्याच्यामध्ये 70 ते 72% परप्रांतीय येतात कसे? ज्यांचा या मुंबई महाराष्ट्राची काही संबंध नसलेली माणसं येतात कशी आणि परवाने मिळवून घेऊन जातात कशी? तुम्हाला या मराठी मुलांशी काही महाराष्ट्राची देणं घेणं नाहीये। राज ठाकरे के नफरत फैलाने वाले बयान पर सिर्फ यूपी और बिहार के नेताओं ने ही नहीं, महाराष्ट्र के नेताओं ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने राज ठाकरे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। राज ठाकरे जी अपने बाप की जागीर ना समझे महाराष्ट्र को और देश को। पहली बार नहीं है, बहुत बार वो कह चुके हैं। शायद उनकी नींव जो है राजनीति की उत्तर भारतीयों को गाली देके ही शायद बनी है। राज ठाकरे की राजनीति खत्म हो गई है, इसलिए अपनी राजनीति चमकाने के लिए दंगा भड़काने वाला बयान उन्होंने दिया है और उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए मैं मुख्यमंत्री जी से आह्वान करूंगा। राज ठाकरे के बयान पर भड़के बिहार के सांसद पप्पू यादव ने तो उनके खिलाफ विवादित बयान ही दे दिया। ऐसे लोगों के चलते ही इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था, संघीय व्यवस्था समाप्त हो जाती है और ऐसे लोग लगातार बिहार और उत्तर भारत को निशाना बनाते हैं। इतने कायर और कमजोर, इतने निपुंसक टाइप के लोग ये लोग हैं कि ये लोग गरीबों पर वार करते हैं। राज ठाकरे ने फडणवीस सरकार पर राहुल बजाज की कंपनी बजाज ऑटो को फायदा पहुंचाने का भी आरोप लगाया है। हे कशासाठी गडबडीत चालू आहे तुमचं? ज्या गोष्टींसाठी तुम्हाला 15 वर्षाचा दाखला देखील नकोय, तुम्हाला सीआयडी सर्टिफिकेट देखील नकोय, राहुल बजाजच्या आता तयार असलेल्या फक्त रिक्षा रस्त्यावरती आणायच्या आहेत, ह्यांचा व्यवहार पूर्ण। देवेंद्र फडणवीस, मला याचं उत्तर पाहिजे। राज ठाकरे के आरोपों पर उद्योगपति राहुल बजाज ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। राज ठाकरे के ऐसे बयानों के पीछे राजनीतिक मकसद भी हो सकता है। मुंबई की महानगर पालिका यानी बीएमसी का अगले साल चुनाव होने वाला है। एमएनएस ने पहले ही संकेत दे दिया है कि वो बीएमसी चुनाव अकेले दम पर लड़ेगी। राज्य में पार्टी की हालत बहुत अच्छी नहीं है। 2014 में हुए विधानसभा चुनाव में एमएनएस सिर्फ एक सीट जीत सकी थी और लोकसभा में तो उसका खाता भी नहीं खुल पाया था। हो सकता है पार्टी को दोबारा जिंदा करने के लिए राज ठाकरे ने मराठी बनाम गैर मराठी का मुद्दा चुना हो। लेकिन सवाल ये है कि क्या महाराष्ट्र की जनता बांटने वाले बयान पर उनका साथ देगी? इससे बड़ा सवाल ये है कि क्या भड़काऊ बयान देने वाले राज ठाकरे के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? मुंबई पुलिस राज ठाकरे के इस भाषण की अब जांच कर रही है। मुंबई पुलिस लीगल सेल से ये जानकारी ले रही है कि क्या राज ठाकरे के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का मामला बनता है या नहीं। मुंबई पुलिस की जांच में अगर यह पाया जाता है कि राज ठाकरे ने मुंबई के षणमुखानंद हॉल में दिए इस भाषण में जहर उगला है या भड़काऊ भाषण दिया है, तो मुंबई पुलिस मामला दर्ज कर राज ठाकरे को गिरफ्तार कर सकती है। इसमें एक पहलू और भी है। राज ठाकरे कह रहे हैं कि 70,000 ऑटो परमिट दिए गए, लेकिन एबीपी न्यूज की पड़ताल में पता चला कि राज ठाकरे जो बोल रहे हैं वो सही नहीं है। वो आपको समझाते हैं। मुंबई और आसपास के इलाके में 1,29,555 अर्जियां ऑटो परमिट के लिए दी गई हैं। 1,29,555। इनमें 35,268 लोगों को परमिट दिए गए। मुंबई के अलावा महाराष्ट्र के 5 जिले और थे, वहां भी परमिट दिए गए। मुंबई समेत कुल 6 जिलों में परमिट के लिए कुल अर्जियां आई 1,62,513। महाराष्ट्र में कुल परमिट दिए गए 42,798। परमिट देने के लिए भी योग्यताएं जरूरी की गई थी, जैसे रिक्शा चालक का बैज जरूरी था। बैज उसी के पास होता है जो 15 साल से महाराष्ट्र में रह रहा हो। इसके अलावा परमिट के लिए मराठी भाषा जानना भी जरूरी था। इसके लिए मराठी भाषा की परीक्षा भी करवाई गई थी। एक और जानकारी यह है कि ऑटो परमिट पाने वालों में 15% ही मराठी हैं, बाकी गैर मराठियों को परमिट मिले हैं।
15% मराठी हैं, बाकी गैर मराठियों को परमिट मिले।